गुड इवनिंग साक्य जी। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदौर शहर की स्थापना किसने किया था बताइए। इंदौर शहर की स्थापना किसने किया था? मल्हार राव ने, खांडोजी होलकर ने, नंदलाल मंडलोई ने या फिर राणोजी ने। तो इंदौर शहर की स्थापना किसने किया था? यहाँ पे इंदौर रियासत नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इंदौर शहर की स्थापना की बात की जा रही है। तो बताइए इंदौर शहर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इंदौर शहर की जो स्थापना किया था किसने किया था? नंदलाल मंडलोई जी ने किया था। कब किया था? 1716 ईस्वी में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, होलकर रियासत का संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? होलकर रियासत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? खांडोजी को, मालेराव, खांडेराव या फिर मल्हार राव? अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से, होलकर रियासत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, होलकर रियासत के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मल्हार राव को। और कब किया था स्थापना उन्होंने? तो ये 1732 यानी 1732 के समथिंग किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इसमें डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे काफी कम संख्या क्लास की दिख रही है। मल्हार राव होलकर की समाधि मध्य प्रदेश में कहां पे है बताएं? बिल्कुल सही है, नेहा अग्निहोत्री, राइट आंसर बी होगा। इस पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ बिल्कुल सही है स्नेहा, वेरी गुड, अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं बच्चे। तो मल्हार राव होलकर की समाधि कहां पे आती है? भिंड में, उज्जैन में, इंदौर में या फिर राजगढ़ में? कहां पे मल्हार राव होलकर की समाधि आती है ये बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं इनकी समाधि कहां पे है। तो ध्यान रखना, मल्हार राव होलकर की जो समाधि है ये भिंड जिले में आती है, क्योंकि यहाँ पे भिंड में ही आलमगीर के पास में यहाँ पे आकस्मिक इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए बाद में वहीं पे इनकी समाधि बना दी गई थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला है, इंदौर में रजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ था? 1739 में, 40 में, 41 में या फिर 42 में? तो रजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ था ये आप बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदौर में राजवाड़ा पैलेस का निर्माण कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, राजवाड़ा पैलेस का जो निर्माण कराया गया था इस 1740 में कराया गया था, है ना। और किसने किया था? तो मल्हार राव होलकर ने ही करवाया था। किसने करवाया था? मल्हार राव होलकर ने ही, है ना। इंदौर का जो सराफा है, छतरी है ना, ये सब किसने बनवाया है? मल्हार राव होलकर ने ही बनवाया है। तो ये निर्माण कार्य बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, देवी अहिल्याबाई किसकी संरक्षिका बनकर प्रारंभिक शासन किया था इन्होंने? देवी अहिल्याबाई होलकर किसकी संरक्षिका बनकर प्रारंभिक उन्होंने शासन किया था? खांडेराव, मालेराव, तुकोजी राव या फिर मल्हार राव द्वितीय? तो बताएं किनकी संरक्षिका बनकर उन्होंने शासन किया था प्रारंभिक रूप से? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रानी जो अहिल्याबाई हैं इन्होंने मालेराव की संरक्षिका बनकर उन्होंने शासन संभाला था, क्योंकि मालेराव की जो है, पहली बात ये अवस्था भी जो थी ज्यादा थी नहीं इनकी, दूसरी बात इनका मानसिक संतुलन बहुत ज्यादा इनका स्वस्थ नहीं रहता था, हमेशा बीमार ही रहते थे, इसलिए इनकी संरक्षिका बनके अहिल्याबाई ने यहाँ पे शासन किया हुआ था। ठीक है, इनके पति का नाम क्या है? इनके पति का नाम क्या है? खांडेराव, है ना। और ससुर का नाम क्या है? मल्हार राव। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। एक बेटा था इनके और एक बेटी थी। नेक्स्ट, अहिल्याबाई ने अपने सेनापति किसे नियुक्त किया था? अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? हरिराव को, सूरजमल को, तुकोजी राव को या फिर जनकोजी राव को? तो अपना सेनापति किसको नियुक्त किया था अहिल्याबाई ने? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? सभी लोग बताएं जल्दी से, अहिल्याबाई ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? तो ध्यान रखना, अपना सेनापति जो नियुक्त किया था, जय श्री महाकाल दिव्यम, ये नियुक्त किया था तुकोजी राव को। किसको नियुक्त किया था? तुकोजी राव को उन्होंने अपना सेनापति नियुक्त किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जो एक यशवंत राव होलकर जो नाम आता है ना, यशवंत राव होलकर, ये कौन थे? तो ये जो थे आपके दामाद थे, है ना। अहिल्याबाई होलकर के क्या है? दामाद थे, क्योंकि बेटा एक ही था, वो आपका लायक था नहीं, तो बेटी के जो पति थे उनको उन्होंने फिर आगे आगे शासन ये ट्रांसफर किया था अहिल्याबाई जी ने। नेक्स्ट,
लाखेरी का युद्ध कब हुआ था? 1770 में, 72 में, 74 में या फिर 93 में? तो लाखेरी का युद्ध कब हुआ था ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लाखेरी का युद्ध कब हुआ था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही है नेहा, बाकी लोग भी कमेंट करें जल्दी से। तो लाखेरी का जो युद्ध हुआ था देखिए ये 1793 में हुआ था और महदजी सिंधिया और तुकोजी राव होलकर के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें जीत किसकी हुई थी? महदजी सिंधिया की, यानी सिंधिया वंश इसमें विजयी हुआ था, होलकर वंश की इसमें पराजय हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस शासक ने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा स्थानांतरित की थी? तुकोजी राव ने, यशवंत राव ने, मल्हार राव द्वितीय ने या फिर हरिहर राव ने? तो किस शासक ने अपनी राजधानी इंदौर से भानपुरा स्थानांतरित कर दी थी ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो यहां पे राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि राजधानी जो परिवर्तन किया था ये यशवंत राव होलकर ने ही यहाँ पे राजधानी परिवर्तन किया था। क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज बार बार यहाँ पे हस्तक्षेप करते जा रहे थे और ये स्वतंत्र शासन करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजधानी उनसे दूर कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट। किस शासक ने यशवंत राव को महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की थी? शाह आलम ने, अकबर द्वितीय ने, बहादुर शाह ने या फिर औरंगजेब ने? तो किस शासक ने यशवंत राव को महाराजाधिराज की उपाधि प्रदान की थी? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है एमपी के इतिहास में बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ना, क्योंकि लगातार संख्या इसमें कम होती जा रही है। मैं कितने भी अच्छे कंटेंट लेके आऊं, कितने भी मेहनत से मैं पढ़ाऊं यहाँ पे, लेकिन उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता है। ठीक है, तो यशवंत राव होलकर को महाराजाधिराज की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो ये उपाधि प्रदान किया था शाह आलम ने प्रदान किया था। क्यों किया था? क्योंकि शाह आलम को अंग्रेजों की कैद से जो रिहा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, किसने निभाया था? यशवंत राव होलकर ने, इसलिए उन्होंने ये महाराजाधिराज की उपाधि यहाँ पे प्रदान किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे बोरिंग लगती है तो अगर इंटरेस्ट के साथ अगर पढ़ना है तो फिर देखिए इंटरेस्ट के लिए तो बहुत सारी चीजें, घूमने जाओ है ना, और चीजें करो, फिर एग्जाम उनके लिए नहीं है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट से होता कि अगर इंटरेस्ट नहीं तो फिर क्वेश्चन ही नहीं आएगा फिर तो, है ना। तो क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से आएंगे, चाहे आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, वो जगाना पड़ेगा। हाँ, सबसे अधिक जो पोर्शन है मध्य प्रदेश के इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो फिर कोई बात ही नहीं है। जिनको पता है तो सबसे अधिक इसी पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। अंग्रेज तथा होलकर के मध्य में राजघाट की संधि किस वर्ष हुई थी? 1801, 1803, 1805, 1806? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अंग्रेज व होलकर के मध्य में राजघाट की संधि किस वर्ष हुई थी ये बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। मैं इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम में देना चाह रहा था। ऑलरेडी 4-5 क्लास हो गया है ना। इसको मैं सोच रहा था 1-2 क्लास और कराऊं, थोड़ा डिटेल में करा दूं, जिससे क्वेश्चन आप लोग से बन जाए। ठीक है, हाँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेज तथा होलकर के मध्य में जो संधि हुई थी कब हुई थी? 1805 की संधि हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1805 में संधि हुई थी। ठीक है, चलिए। और किसके समय पे हुई थी? यशवंत राव होलकर के टाइम पे हुआ था। बिल्कुल सही है, हर एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। मंदसौर की संधि पर किस होलकर शासक ने हस्ताक्षर किया था? यशवंत राव ने, मल्हार राव द्वितीय ने, मार्तंड राव ने या फिर तुकोजी राव द्वितीय ने? तो मंदसौर की संधि पे किस शासक ने हस्ताक्षर किया था ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो मंदसौर की संधि पे जो हस्ताक्षर किया था, तो ध्यान रखना किसने हस्ताक्षर किया था? मल्हार राव द्वितीय ने हस्ताक्षर किया था। और इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया था कि यशवंत राव होलकर ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन किया था, है ना। उज्जैन से कहां कर दिया था? भानपुरा कर दिया था। तो वापस से जो इंदौर राजधानी, यहाँ पे इंदौर जो राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? ये मल्हार राव द्वितीय ने बनाया हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा आपको ये भी हम पढ़ाएंगे आगे कि रानी अहिल्याबाई ने क्या है, इंदौर से राजधानी महेश्वर स्थानांतरित की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसके काल में भीमा नायक ने भील विद्रोह किया था? बताएं। हरिहर राव, मल्हार राव, खांडे राव या तुकोजी राव द्वितीय? तो भीमा नायक ने भील विद्रोह जो किया था ये किसके टाइम पे किया था? बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं।
तो भीमा नायक ने जो भील विद्रोह किया हुआ था, ये किसके टाइम पे किया था? तुकोजीराव द्वितीय के समय पे किया था। हालांकि यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, तुकोजीराव एक ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने यहाँ पे नियुक्त किया हुआ था, तो इसलिए इन्होंने भीमा नायक का समर्थन नहीं किया था, बल्कि भीमा नायक का विरोध ही किया हुआ था। ठीक है। और एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति में होलकर और सिंधिया दोनों रियासतों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया हुआ था, न कि भारतीय विद्रोहियों का। ठीक है, तो ये दिमाग से हटा देना कि होलकर या फिर सिंधिया रियासत ने भारतीय जो क्रांतिकारी को साथ दिया था, ये नहीं दिया था, है ना। क्योंकि रानी अहिल्याबाई के बाद के जो शासक बने हुए हैं वो सब अंग्रेजों के ही इशारों पे नाचते थे। चलिए, गुड इवनिंग रवि, रेखा। नोटिफिकेशन नहीं आया है तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में इसीलिए आप लोग को ऐड करता हूं, वहां पे तो लिंक मैं डेली दे ही देता हूं, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे। तुकोजीराव तृतीय ने किस वर्ष नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था? 1922 में, 1923 में, 1925 में या 1924 में? तो तुकोजीराव तृतीय ने नवरत्न मंदिर का निर्माण कब करवाया था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, तो तुकोजीराव तृतीय ने किस वर्ष नवरत्न मंदिर का निर्माण करवाया था? ये कराया था 1923 में, और यही अब क्या कहलाता है कि केंद्रीय संग्रहालय, सेंट्रल म्यूजियम के नाम से अब ये जाना जाता है। ठीक है, तो यही है केंद्रीय संग्रहालय। पहले क्या था? नवरत्न मंदिर था, जिसका निर्माण तुकोजीराव तृतीय ने करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदौर रियासत का विलय किस तिथि को भारतीय संघ में हुआ था? 1 जून, 5 मई, 2 जुलाई या फिर 16 जून? तो इंदौर रियासत का जो विलय है किस तिथि को भारतीय संघ में हुआ था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब हुआ था बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये जो हुआ था 16 जून को हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे शासक कौन थे? यशवंतराव होलकर द्वितीय। यशवंतराव होलकर द्वितीय का शासन था। कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, रानी अहिल्याबाई ने किस वर्ष काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? 1767 में, 77 में, 76 में, 1768 में? तो रानी अहिल्याबाई जी ने काशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कब करवाया था? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कब करवाया था? तो रानी अहिल्याबाई जी ने जो ये पुनरुद्धार करवाया था, कब करवाया था? 1777 में करवाया था, क्योंकि औरंगजेब ने इसको क्या किया, बहुत क्षति पहुंचाई थी औरंगजेब ने। ठीक है, तो जो भी क्षति पहुंचाई थी तो उसको उन्होंने सुधारा और फिर उसको फिर से विकसित किया रानी अहिल्याबाई जी ने। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इंदौर में रेल सेवा व डाक सेवा को शुरू करने का श्रेय किस शासक को जाता है? शिवाजीराव, खांडेराव, यशवंतराव द्वितीय या फिर तुकोजीराव द्वितीय? तो बताएं जल्दी से, रेल सेवा और डाक सेवा का प्रारंभ किसके समय पे हुआ था? ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो बताएं जल्दी से राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर क्या होगा बताइए? तो ध्यान रखिएगा, रेल सेवा और डाक सेवा जो प्रारंभ करवाया था ये तुकोजीराव द्वितीय ने करवाया था। रेल सेवा का प्रारंभ 1870 में हुआ था, और 1855 के समथिंग जो हुआ था डाक सेवा का प्रारंभ हुआ था, जिसमें डाक टिकट जारी किया था तुकोजीराव द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट, लाल बाग पैलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने कराया था? और बहुत कंफ्यूज भी करता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो यशवंतराव ने, तुकोजीराव ने, शिवाजीराव ने या फिर तुकोजीराव द्वितीय ने? तो किसने लाल बाग पैलेस का निर्माण कराया था, ये बता दे जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लाल बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन के बाद से, तो मैं आपको बता देता हूं कि शिवाजीराव होलकर ने ही लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। इसकी शुरुआत कैसी होती है? तो तुकोजीराव द्वितीय ने इसका नींव रखा था, शुरुआत किया था। फिर शिवाजीराव ने क्या किया था? शिवाजीराव ने इसको आगे इसको बनवाना जारी रखा, और अंतिम रूप जो लिया था ये तुकोजीराव तृतीय के समय पे लिया था। ये इनके पोते थे तुकोजीराव तृतीय ने फिर इसको क्या है, इसका निर्माण अंतिम रूप से पूरा करवाया था। तो 3 शासक इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन अगर एक शासक को अगर चुनना होगा तो कौन थे? ये शिवाजीराव होलकर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी।
अब ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिंधिया तथा बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? यशवंतराव ने, विक्रमजीत बुंदेला ने, नानाजी भोसले ने या फिर गौहर बेगम ने? तो बताएं जल्दी से, सिंधिया तथा बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं? तो सिंधिया तथा बाजीराव द्वितीय की सेना को जो पराजित किया था यह भी यशवंतराव होलकर ने किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा। कब हुआ था यह युद्ध? 1802 में हुआ था। तो रानी अहिल्याबाई जी के बाद में जो सबसे प्रतापी शासक जो हुए हैं, सबसे प्रसिद्ध शासक हुए हैं, सबसे काबिल शासक जो हुए हैं, कौन है? यशवंतराव होलकर ही हैं। ठीक है, जो उनके दामाद थे, ऐसे ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1802 में इंदौर में स्थित इम्बाई अस्पताल का निर्माण किसने कराया था? अहिल्याबाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार आने की बहुत ज्यादा संभावना है। क्यों संभावना है मैं आपको भी बताता हूं, पहले आप लोग आंसर करिए। अहिल्याबाई, यशवंतराव, शिवाजीराव या फिर यशवंतराव द्वितीय? तो इंदौर में स्थित इम्बाई हॉस्पिटल का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, इम्बाई हॉस्पिटल का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था? यशवंतराव द्वितीय ने। और इन्होंने एक और भी निर्माण करवाया था, यशवंत सागर तालाब। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है ना? यशवंत सागर तालाब का निर्माण किसने कराया था? तो यशवंतराव होलकर द्वितीय ने करवाया हुआ था। क्योंकि ये किसमें शामिल है? इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, किसमें शामिल किया गया है? रामसर साइट में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस होलकर शासक को अंग्रेजों ने आरोप लगाकर गद्दी से अपदस्थ कर दिया था? तो किसको गद्दी से अपदस्थ किया था? खांडेराव को, तुकोजीराव तृतीय को, तुकोजीराव द्वितीय को या फिर शिवाजीराव को? तो किसको अंग्रेजों ने आरोप लगाकर उनके पद से हटा दिया था या अपदस्थ कर दिया था? राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं? गुड इवनिंग स्वरा। आप आती डेली हो लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया करो, टाइम से आया करो, नहीं तो क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं तो क्या मतलब रहेगा। शुरू से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तुकोजीराव तृतीय को ही अंग्रेजों ने आरोप लगा के उनको हटा दिया था, क्योंकि वो उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं देते थे तुकोजीराव तृतीय, इसलिए उन्होंने इनको हटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अहिल्याबाई ने किस वर्ष राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी? 1966 में, 1768 में, 1767 में या 1769 में? तो बताएं जल्दी से, अहिल्याबाई ने राजधानी परिवर्तन जो है इंदौर से महेश्वर कब किया हुआ था? ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बताएं जल्दी से, कब उन्होंने राजधानी परिवर्तन किया था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्होंने जो राजधानी परिवर्तन किया था, देखिए कब किया था? 1767 में किया हुआ था। कब किया था? 1767 में किया हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अब यहां से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। ठीक है, पहला क्या याद रखना है? पहला याद रखना है आपका, यशवंतराव होलकर ने यहाँ पे उज्जैन से राजधानी कहां पे किया था? भानपुरा किया हुआ था। ठीक है, फिर आपको ये वाला याद रखना है कि दूसरा वाला क्या याद रखना है आपका? मल्हार राव होलकर द्वितीय ने क्या किया था कि राजधानी भानपुरा से वापस से जो इंदौर में लेके आए थे, कौन लेके आए थे? मल्हार राव होलकर। और इंदौर से राजधानी महेश्वर किसने स्थानांतरित किया था? ये किया था अहिल्याबाई होलकर ने। तीनों फैक्ट आपको राजधानी वाला ध्यान रखना है। कहीं कहीं पे 1969 भी लिखा हुआ है, तो वो तो सही हो ही नहीं सकता है। कैसे होगा नेहा अग्निहोत्री जी? क्योंकि अहिल्याबाई होलकर जी 1969 में थी ही नहीं। आजादी की बात थी क्या अहिल्याबाई होलकर? तो गलत प्रिंट हुआ है ना उसमें। उनका तो शासनकाल जो है 18वीं शताब्दी में था, ये इस टाइम पे था, है ना। चलिए, तो वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस शासक का निधन पेरिस में हुआ है? दौलतराव सिंधिया, शिवाजीराव, आनंदराव पवार या फिर तुकोजीराव तृतीय? तो किनका जो है निधन ये कहां हुआ है बताएं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अच्छा 1769। हाँ, ये 1769 का मैं एक बार चेक कर लूंगा इसको, है ना। अगर ये 1769 होगा तो मैं इसको कल एक बार और करेक्ट करा दूंगा। बाकी अभी आंसर इसका 1767 ही दिखा रहा है, इसको मैं एक बार चेक कर लूंगा। तो ये हो सकता है, लेकिन 1969 नहीं हो सकता। वो किस शासक का निधन पेरिस में हुआ था बताएं? दौलतराव सिंधिया, शिवाजीराव, आनंदराव पवार या फिर तुकोजीराव? तो बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें?
ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं इसमें। तो ध्यान रखिएगा, किस शासक का निधन पेरिस में हुआ था, तो शिवाजी राव का ही निधन क्या हुआ था, पेरिस में हुआ था, क्योंकि ये बीमार हो गए थे और बीमारी चलते वो इलाज कराने के लिए पेरिस गए थे, वहीं पे इनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, अंतिम होलकर शासक जिसने भारत के विलय पत्र पे हस्ताक्षर किया था कौन थे, यशवंतराव होलकर द्वितीय, तुकोजी राव तृतीय, काशीराव या फिर हरिहर होलकर। तो अंतिम होलकर शासक जिन्होंने भारतीय विलय पत्र पे जो हस्ताक्षर किया हुआ था 1948 में, किसने किया था बताएं। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं जल्दी से, किसने हस्ताक्षर किया था। तो ध्यान रखना, इन्होंने जो हस्ताक्षर किया था किसने किया था, यशवंतराव होलकर द्वितीय ने किया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी। इनके लिए आपको ध्यान रखना है, यशवंतराव होलकर ने ही क्या किया था, यशवंत सागर तालाब और इनबाय हॉस्पिटल का निर्माण करवाया था। और ये यहाँ पे भारतीय जो संघ में विलय होने वाले ये अंतिम होलकर शासक थे। सिंधिया वंश की नींव किसने रखी है। होलकर वंश के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब मैंने करा दिए हैं, है ना। अब आते हैं हम लोग सिंधिया वंश पे। तो कुल मिला के आज की जो क्लास रहेगी ये सिंधिया वंश और होलकर वंश से रिलेटेड ही रहेगी पूरी, ठीक है। चलिए, तो सिंधिया वंश की नींव किसने रखी थी, दत्ता जी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, महद जी सिंधिया या फिर जनकोजी सिंधिया। सिंधिया वंश की नींव किसने रखी थी बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। और जो क्लास छोड़ रहे हैं, जो क्लास मिस कर रहे हैं, या वो उनकी जवाबदारी है, बाकी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावनाएं रहेंगी। सिंधिया वंश की नींव किसने रखी थी, तो सिंधिया वंश की जो नींव रखी थी ये राणोजी सिंधिया ने रखा हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने रखा था, राणोजी सिंधिया ने। नेक्स्ट, सिंधिया वंश के प्रथम राजधानी कहां थी, क्या थी, उज्जैन, धार, ग्वालियर या फिर देवास। तो सिंधिया वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक राजधानी क्या थी बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, तो प्रारंभिक राजधानी क्या थी, उज्जैन को इन्होंने प्रारंभिक राजधानी बनाया हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, राणोजी सिंधिया की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी बताएं, ग्वालियर, शाजापुर, सुजालपुर या फिर भिंड। तो राणोजी सिंधिया की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जहां पे इनका समाधि स्थल भी है। तो जल्दी से बताइए कहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी ये शाजापुर नहीं, सुजालपुर में, सुजालपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां हुई थी, सुजालपुर में। ठीक है, नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में किस सिंधिया शासक की मृत्यु हो गई थी, महदी सिंधिया, दत्ता जी सिंधिया, जनकोजी सिंधिया या फिर राणोजी सिंधिया। तो पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन से यहां पे सिंधिया शासक की मृत्यु हो गई थी, ये फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना, हाँ, तो राइट आंसर हो जाएगा जनकोजी सिंधिया। जनकोजी सिंधिया की मृत्यु जो है ये पानीपत के तृतीय युद्ध में हो गई थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस शासक ने राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित किया था, महदजी सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, जनकोजी द्वितीय या फिर जयाजीराव सिंधिया। तो किसने उज्जैन से ग्वालियर राजधानी का परिवर्तन किया हुआ था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए, तो इसका भी बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, वेरी गुड नेहा। तो ये दौलतराव सिंधिया ने ही ये राजधानी परिवर्तन किया था, और ये भी त्रस्त थे किनसे, होलकर वंश के जो शासक उस समय पे थे यशवंतराव होलकर। ठीक है, तो वैसे भी बहुत पराक्रमी थे, और तो इनसे बार बार ये आक्रमण कर दिया करते थे उज्जैन में, है ना, इसलिए उन्होंने इसकी राजधानी क्या बना दिया, फिर ग्वालियर बना दिया था। ठीक है, उनसे दूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधिया राजवंश की बाईजाबाई का कार्यकाल कब से कब तक था, 1824 से 1827, 27 से 33, 31 से 37 या फिर 32 से 38। तो बाईजाबाई का कार्यकाल कब से कब तक था बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। उज्जैन का गोपाल मंदिर किसने बनवाया था, बाईजाबाई ने। तो इनका जो कार्यकाल था ये 1831 से लेकर कब तक था, 1837 तक था। तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सॉरी यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 1827 से लेकर 1833 है। राइट आंसर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी होगा इसमें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भागीरथ राव किस शासक का मूल नाम था? जीवाजी राव, सदाशिव राव, जयाजी राव या फिर माधवराव द्वितीय? तो भागीरथ राव किस शासक का मूल नाम था, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। भागीरथ राव किस शासक का मूल नाम था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, भागीरथ राव जो मूल नाम है ये जयाजी राव सिंधिया का है। किनका है? जयाजी राव सिंधिया का है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम कौन सी संधि रही थी? ग्वालियर संधि, सुजी अर्जान की संधि या फिर सालवाई की संधि या फिर हादसपुर की संधि? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम कौन सी संधि थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखना, ये जो संधि हुई थी कब हुई थी? एक तो 1802 में सुजी अंजनगांव या सुजी अर्जान की संधि हुई थी और इसमें पे शासक कौन थे? दौलत राव सिंधिया, है ना। कौन थे उसमें पे? दौलत राव सिंधिया वहां के शासक थे, है ना, सिंधिया वंश में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 1857 की क्रांति के समय पे सिंधिया वंश का शासक कौन था? जयाजी राव सिंधिया, दौलत राव सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया या फिर मल्हार राव सिंधिया? ठीक है, तो बताएं जल्दी से। 1857 की क्रांति के समय पे सिंधिया के शासक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि उस समय पे जो सिंधिया शासक थे उनका नाम क्या है? जयाजी राव सिंधिया ही जो थे 1857 की क्रांति के समय पे। तो राइट आंसर आपका ए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय पे होलकर के शासक कौन थे? तो उस समय पे है तुकोजी राव द्वितीय और यहाँ पे कौन है? जयाजी राव सिंधिया। ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में एमपी के लिहाज से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, अंग्रेजों ने किस शासक को सर की उपाधि प्रदान की थी? जयाजी राव सिंधिया, माधवराव सिंधिया, माधवराव तृतीय या फिर जीवाजी राव? तो अंग्रेजों ने किस शासक को सर की उपाधि प्रदान की थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिंधिया वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर हैं। ये कहां से पढ़ लिया आपने दिव्यम? किसने पढ़ाया आपको? गलत जानकारी है ना। सिंधिया वंश में मल्हार राव होलकर कहां से आ जाएंगे? वो तो होलकर वंश के हैं। तो अंग्रेजों ने किस शासक को सर की उपाधि प्रदान किया था? माधवराव सिंधिया हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सअप ना करिए इसको, दोनों अलग अलग हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सालवाई की संधि में किस शासक ने मध्यस्थता की थी? जनको जी, महादेव सिंधिया, दौलत राव या फिर सदाशिव राव? तो सालवाई की संधि में किस शासक ने मध्यस्थता की थी, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सालवाई की संधि में जो मध्यस्थता किया था, किसने किया था? ये किया था आपका मेहदी सिंधिया ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। हाँ बिल्कुल सही है दिव्यम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, और ये कब हुआ था सालवाई की संधि? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 7। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ग्वालियर के जय विलास पैलेस का निर्माण किसने कराया था? 1874 में, 1876 में, 1868 में या 1884 में? तो ग्वालियर के जय विलास पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किसने इसका निर्माण करवाया था या कब इसका निर्माण हुआ था, बताएं। ठीक है, तो राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने ही इसका निर्माण करवाया था, जय विलास पैलेस का। अगर आपको कभी भूल जाए तो आप यहां से आपको ध्यान रखना है कि जय विलास महल और जयाजी राव, है ना, दोनों जैसे आ रहे हैं, तो इससे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड ने सोरा, बहुत अच्छे। माधवराव सिंधिया की छतरी किस स्थान पर है? ग्वालियर में, सुजालपुर में, अशोक नगर में या फिर शिवपुरी में? तो माधवराव सिंधिया की छतरी कहां पर आता है, ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड, तो बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो माधवराव सिंधिया की जो छतरी है कहां पे स्थित है? तो ये स्थित है शिवपुरी में। कहां पे आता है? शिवपुरी में। इनकी समाधि स्थल भी कहां पे आता है? शिवपुरी में ही आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
विजया राजे सिंधिया का मूल नाम क्या था? विश्वेश्वरी देवी, राजेश्वरी देवी, मानबाई या फिर लेखा दिव्येश्वरी? तो विजया राजे सिंधिया का मूल नाम क्या है ये बताएं जल्दी से। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विजया राजे सिंधिया का मूल नाम क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं। ठीक है, तो इनका मूल नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इनका मूल नाम हो जाएगा लेखा दिव्येश्वरी। और इनका जन्म जो है कब हुआ है, कहां पे हुआ है? तो इनका जन्म आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण किसने कराया था? जनकोजी ने, महदजी सिंधिया ने, दौलत राव ने या फिर माधवराव सिंधिया ने? तो किसने जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण करवाया था ये फटाफट बताएं। राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण माधवराव सिंधिया ने 1911 में कराया था। ठीक है, और कहां पे कराया था? शिवपुरी में जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए कराया हुआ था, लेकिन हालांकि वो पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, निम्न में से किसे ताजमहल के समान सुंदर इमारत कहा जाता है? माधवराव सिंधिया, सांख्या राजे सिंधिया, महमूद खिलजी का मकबरा या फिर तानसेन का मकबरा? तो यहाँ पे ताजमहल के समान सुंदर इमारत किसे कहा जाता है ये फटाफट बताएं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि माधवराव सिंधिया ने सांक सागर तालाब को भी बनवाया था, जो रामसर साइट में शामिल है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ताजमहल के समान जो इमारत है कौन सा है? सांख्या राजे सिंधिया की छतरी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, जिसके ये भी किसने बनवाया था? माधवराव सिंधिया ने ही बनवाया था ये छतरी। नेक्स्ट, अंतिम क्वेश्चन है आज का। टाइप नहीं हो पाया क्या इसमें? सॉरी, था लेकिन इसमें है नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, तो मैं इसको आज यहीं पे क्लास खत्म करता हूं। और एक क्वेश्चन था लेकिन इसमें टाइप हो नहीं पाया है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिनको हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है जोड़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए डेली क्लासेस चलती हैं 10 PM पे। कल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश की लास्ट क्लास रहेगी, तो आप लोग कल इसमें जुड़ सकते हैं। और ध्यान रखना, 4 बजे जो क्लास चलाता हूं मैं, यूनिट 1 की क्लास चलाता हूं, जिसमें कल का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जैन धर्म और तीर्थंकर के बारे में। तो हम लोग उसको पढ़ेंगे 4 बजे, और 10 बजे जो है ये क्लास रहेगी अपने टाइम पे ही। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार, है ना, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगता है वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद। हाँ बिल्कुल सही है दिव्यम, थैंक यू। थैंक यू समीक्षा, धन्यवाद।